नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत जिले का दौरा किया है। सीएम का हेलीकॉप्टर सबसे पहले बागपत के पुलिस लाइन में पहुंचा, जहां पर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। पुलिस लाइन से मुख्यमंत्री का काफिला गांव मवी कलाम में किसान इंटर कॉलेज में पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कॉलेज के मल्टी स्पोर्ट्स मैदान में खिलाड़ियों से संवाद किया। शूटर दादी प्रकाशी तोमर ने मुख्यमंत्री से नेशनल स्तर की शूटिंग रेंज बनाने की मांग की है। शूटिंग कोच राजपाल सिंह ने मुख्यमंत्री से शूटिंग रेंज के लिए जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा, सरकार की नई खेल नीति से खिलाड़ियों को फायदा पहुंचेगा। देहात क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए हर गांव में स्टेडियम और ओपन जिम बनाए जा रहे हैं। मैदान उपलब्ध नहीं होने पर कई गांवों का क्लस्टर बनाकर स्टेडियम बनाए जाएंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मथुरा पहुंचे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करी, जिसके बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई है और आगे आने वाले चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा हुई। ब्रजेश पाठक ने इस दौरान सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, सपा को जनता नकार चुकी है। पहले थाने चौकियों में गुंडे माफिया और अराजक तत्वों का राज हुआ करता था। समाजवादी पार्टी डिरेल हो चुकी है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी इस समय हाशिए पर है और आने वाले चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में मरीजों से भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और उनका हालचाल जाना है और सरकार की चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। जो भी सरकार द्वारा दवाइयां अनुमन्य हैं, हमने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से कहा है कि सभी दवाइयां जो सरकार की तरफ से अनुमन्य हैं, वो मरीजों को निःशुल्क प्रदान की जाए, किसी मरीज को निराश न किया जाए। और अन्य जो व्यवस्थाएं, जांच हैं या अन्य जो ऐसे पीड़ित आते हैं, जो ज़्यादातर हमने देखा मेडिको लीगल केसेज हैं, उनमें भी निष्पक्षता के साथ मेडिको लीगल केसेज किए जाएं। हर स्थिति में मथुरा जनपद के सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उसके लिए सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। हरदोई के विकास खंड मल्लावा की आदर्श ग्राम पंचायत बासा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि सपा शासनकाल में प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री और मंत्री ने लूटने का काम किया। उन्होंने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा की सरकार में नौकरी के नाम पर एक ही धर्म जाति के लोगों का चयन होता था। गुंडा राज, माफिया राज, दंगा प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था और इसी का जवाब जनता विधानसभा चुनाव में दे चुकी है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों तक शासन किया, जिस भेदभाव तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश का शासन चलाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वो उनकी सरकार के मंत्री रहे हो, चाहे वो उनके संगठन के पदाधिकारी रहे हो और चाहे वो उनकी पार्टी के लोग रहे हो, उन्होंने 5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया। समाजवादी पार्टी अगर सरकारी नौकरी दी जाती थी तो केवल पिछड़ों के नाम पे केवल एक ही जाति विशेष के लोगों को क्यों चुना जाता था? सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं, जो कि शूटिंग के साथ साथ जनता से भी सीधे तौर पर मुखातिब हो रहे हैं और जनता में चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर भी बराबर निगाह बनाए हुए हैं। तो वे नीतीश और अखिलेश के जुगलबंदी पर तंज कसा और एक उरई और एक को भान बताया और एक लोकप्रिय भोजपुरी कहावत से इनकी तुलना की। अखिलेश की हताशा और नीतीश की लालच पर जमकर प्रहार किया है। तो जो आदमी पिछले चुनाव में ही हार मान चुका था, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ एक वो आदमी है जो दूसरे लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि आप 100 ठो ले आइए, आप इतना ले आइए। मतलब खुद पे भरोसा ही नहीं है। उनको पता है कि अब उनके दम पे कुछ होना नहीं है। तो इसमें मैं यही कह सकता हूं कि एक और उदई एक और भान, न इनके चुरकी न उनके कान। तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं, एक तरफ नीतीश जी हैं, न इनको चुरकी है न उनको कान है।
और जब ये दोनों लोग मिल के इनको लग रहा है कि सिर्फ भारत नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता के खिलाफ ये षड्यंत्र रच के कुछ भी कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि अब इससे बड़ी इनकी कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। लखनऊ के लिवाना होटल अग्निकांड पर जांच रिपोर्ट मिलने के बाद योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया। जांच रिपोर्ट में कुल 19 अफसरों को दोषी पाया गया, जिनमें से 4 अधिकारी पहले ही रिटायर हो चुके हैं। हालांकि रिटायर्ड दोषियों के खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषियों में मामूली अफसर और इंजीनियर्स शामिल हैं। मामले में कोई बड़ी मछली दोषी नहीं पाई गई। आपको बता दें कि हजरतगंज इलाके के होटल लिवाना में सोमवार सुबह के समय भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी और 10 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद होटल को सील कर दिया गया। अब उसे जमींदोज करने की तैयारी चल रही है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। इसको अंजाम दिया गया और आरोप है गांव के ही 5 लोगों पर। वारदात के बाद से किशोरी की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे गंभीर हालत के चलते राजधानी लखनऊ रेफर कर दिया गया। मामले में पुलिस ने पीड़िता के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि देर रात अपनी दादी के लिए खाना लेकर जा रही किशोरी को गांव के ही 5 लोगों ने पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। किसी तरीके से घर पहुंची किशोरी ने आप बीती सुनाई तो उसे आनन फानन में हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बालिका को चिकित्सीय परीक्षण के लिए चिकित्सालय भेजा गया, जहां पे चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत बालिका की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। तदुपरांत बालिका के मजिस्ट्रियल बयान कराए गए, जिसमें उस बालिका ने अपने ही गांव के 4 युवकों के नाम बताए जो बालिका से पूर्व में परिचित थे। बालिका के भाई ने जो थाने में तहरीर दी है उसमें 5 लोगों को नामजद किया गया है। 5 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की वह विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान के कराए जा रहे सम्मेलन पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंडीर ने प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यूपी के मदरसा संचालकों का यह सम्मेलन 18 सितंबर को होगा। इससे पहले दारुल उलूम 25 सितंबर को आयोजन करने वाला था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक ने आरोप लगाया कि देवबंद में जब भी उलेमाओं का बड़ा सम्मेलन होता है तो देश और प्रदेश के मौलानाओं को बुलाकर देवबंद में जहरीले और नफरत भरे बयान दिए जाते हैं। इससे देश और प्रदेश में कट्टरवाद फैलता है और अशांति का माहौल पैदा होता है। देश में कहीं ना कहीं उनके बयानों की वजह से बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। राव मुशर्रफ अली ने यह भी कहा कि मौलाना भोले भाले मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं, इसलिए 18 सितंबर को मदरसों के सर्वे के विरोध में होने वाले सम्मेलन पर प्रतिबंध लगना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से किसी भी संप्रदाय को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। देवबंद में 18 सितंबर को मदरसे के सर्वे के विरोध को लेकर जो मौलानाओं का सम्मेलन हो रहा है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि जब भी देवबंद के अंदर मौलानाओं का बड़ा सम्मेलन होता है और ये भोले भाले मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं और जहरीले बयान देते हैं, तो इनके शब्दों से और बयानों से देश में कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा होता है और कट्टरवाद फैलता है, जिससे बड़ी घटनाएं कहीं ना कहीं हो जाती हैं, जैसे राजस्थान में उदयपुर में हुई है, अमरवती महाराष्ट्र में हुई है। इसलिए इस सम्मेलन पर प्रतिबंध लगना अनिवार्य है। बरेली जोन के एडीजी राजकुमार ने पुलिसकर्मियों को निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश हैं। एडीजी राजकुमार ने सख्त आदेश देते हुए जोन के 9 जिलों के कप्तानों को पत्र लिखा और कहा कि जोन के किसी भी जिले में तैनात कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में रील बनाकर पोस्ट करता है तो इससे विभाग की छवि धूमिल होती है। उन्होंने कहा कि इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी को इंटरनेट पर वर्दी में या उससे जुड़े हथियार के साथ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो ये सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ माना जाता है। सोशल मीडिया के बारे में
उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुख्यालय द्वारा एक विस्तृत सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की गई थी 2017 में और उसके बाद 2018 में। इस सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत सभी हमारे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की गई थी कि वो सोशल मीडिया पे अपनी वर्दी वाले फ़ोटो या इस तरह के डालते हैं तो गरिमापूर्ण तरीके से डालें, और जो अगर उनके कार्य से रिलेटेड है तभी उसको पोस्ट को डाला जाएगा। और सभी लोगों को सचेत किया जा रहा है और पुनः इसीलिए मैंने सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि पुनः इस सोशल मीडिया पॉलिसी में सभी अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को मीटिंग करके सम्मेलन करके उनको अवगत करा दिया जाए। सहारनपुर में मेला गोघाल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मेयर संजीव बालियान सहित अन्य अधिकारियों ने किया। सम्मेलन का शुभारंभ विनोद भृंग की सरस्वती वंदना से किया गया। इसमें कवियों ने जहां श्रृंगार और काव्यधारा में श्रोताओं को डुबकी लगवाई, तो वहीं राष्ट्र प्रेम की भावनाएं भी श्रोताओं के दिल को छू गई। तो दूसरी तरफ बदायूं में सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा सांसद संघमित्रा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को वापस ले लिया है। धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव 2019 में हार के बाद बीजेपी सांसद पर मतगणना में धांधली का आरोप लगाया था। अब सपा सांसद ने अपनी याचिका को फिलहाल वापस ले लिया है। देखिए, अभी आपके ही माध्यम से हमें पता चल रहा है कि याचिका वापस ले ली गई है, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो खुद व्यक्तिगत उनकी जो भी इच्छा रही हो, उस वक्त जो भी उनके मन में विचार आया हो, उसको लेकर के उन्होंने दाखिल किया होगा। और आज भी अगर उन्होंने वापस लिया है तो ये उनका व्यक्तिगत अपनी जो भी सोच है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि 19 की हार को उन्होंने अब दिल से एक्सेप्ट कर लिया है और ये मान लिया है कि बदायूं ने सांसद जिसको बनाया है, सांसद असल में वही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को यूपी के ग्रेटर नोएडा का दौरा करने वाले। यहां पर नॉलेज पार्क में मौजूद इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में आयोजित वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्सपो मार्ट के कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी के इस दौरे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जिला सुहास एलवाई के साथ ही पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त की निगरानी में ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और वहीं सुरक्षा के लिहाज से 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहने वाले हैं। समिट में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। कुल मिलाकर के 12 सितंबर को एक्सपो मार्ट पूरी तरीके से छावनी में तब्दील होने वाला है। ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। परी चौक और आसपास के क्षेत्र में पुलिस फोर्स पर्याप्त तादाद में तैनात रहने वाली है। झांसी के मऊरानीपुर में 154वें जल विहार महोत्सव में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने फीता काटकर किया। दिल्ली, बंबई, भोपाल से आए कलाकारों ने फिल्मी और धार्मिक गानों से जनता का मन मोहा है, तो वहीं कई लोगों ने नए नए गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। फिल्मी गानों के तर्ज पर नृत्य को देखकर पंडाल में अपार भीड़ जमा हो गई। कार्यक्रम पूरी रात चलता रहा और इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक, बीजेपी नेता और नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक पार्षद राजेश विलाटिया सभी का आभार व्यक्त करते भी नजर आए। अमेठी में एसपी आपको बता दें कि लगातार क्षेत्रों में भ्रमण करके लोगों को बच्चा चोरी की अफवाहों से जागरूक कर रहे हैं। साथ ही एसपी ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को अफवाहों को लेकर के जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक तरीके से एसपी ने खुद बच्चा चोरी की घटनाओं को अफवाह बताया है, तो वहीं जामो एसएचओ बच्चा चोरी की घटनाओं को सही बता रहे हैं, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। यानी कि जनता को फुल ऑन कंफ्यूज किया जा रहा है। अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल ने अनुसूचित जातियों से जुड़े कई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के अनुदान राशि को बढ़ाकर 50,000 किया गया है और अनुसूचित जाति को पहले 10,000 अनुदान ही मिलता था। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती पर भी निशाना साधते वो इस दौरान नजर आए। PIU का गठन किया गया है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट।
जिसमें प्रोजेक्ट अफसर होंगे, तकनीकी अधिकारी होंगे, डाटा ऑपरेटर होंगे, राज्य स्तर पर स्टेट कोऑर्डिनेटर होगा और उसके सपोर्टिंग स्टाफ होंगे। यह प्रत्येक परियोजना का आप जो भी उद्यम स्थापित करेंगे उसकी निगरानी करेंगे, वो उनका दिशा निर्देशन करेंगे, आपके परियोजना को संचालित करने में मदद करेंगे और प्रत्येक जनपदों में ये अधिकारी हमारे रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले खोतीला व्यास नगर का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वे के बाद धारचूला हेलीपैड में उतरने के बाद धारचूला नगर में पहुंचे। उन्होंने एल धारा के भूस्खलन में हुए नुकसान का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक करी है, जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद सीएम ने स्वर्गीय जवाहर सिंह नबियाल स्पोर्ट्स स्टेडियम का रुख किया, जहां पर उन्होंने आपदा प्रभावितों से भी बातचीत करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सेवा और सुशासन पखवाड़े के तौर पर देश भर में मनाएगी। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम उत्तराखंड में भव्य मनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली बैठक हुई है, जिसमें सभी को कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। इस पखवाड़े के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह स्वास्थ्य कायम रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। पार्टी का उद्देश्य है उत्तराखंड देश में सेवा सुशासन पखवाड़े को मनाने वाला अग्रणी राज्य बने। इसके लिए पार्टी स्तर पर हर तरह की हम तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। सेवा पखवाड़ा 17 तारीख से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी बीच में 25 तारीख को दीनदयाल जी की जयंती भी, उसमें मन की बात का कार्यक्रम भी है, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। इन तीनों कार्यक्रमों पखवाड़े के रूप में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमको कार्यक्रम दिया है। हमारे राज्य के अंदर इसके लिए प्रदेश की टीम बन गई है, जिले में हमने टीमें बना दी हैं, और ये कार्यक्रम भव्य हो, ये हमारा इस बार का प्रयास है। और क्योंकि इस बार प्रतिस्पर्धात्मक ये आयोजन हो रहा है, तो मैं चाहूँगा उत्तराखंड राज्य पूरे देश के अंदर इन सब कार्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करे। इसकी दिशा में हमने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने सब कार्यक्रमों से आग्रह भी किया, और मुझे पूरा विश्वास उत्तराखंड के अंदर हम इस कार्यक्रम भव्य से। प्रदेश सरकार की ओर से आगामी 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से ये अहम फैसला हुआ है कि पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो, जिसमें सरकारी विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता के सहयोग से कार्यक्रम को वृहद रूप दिया जा सके। सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम को वृहद रूप देने के लिए जिले के प्रभारी मंत्रियों को और जिलाधिकारी से समन्वय करने के निर्देश भी दिए हैं। मंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक एक वृहद एक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सभी सरकारी कार्यालय, सभी सार्वजनिक जो स्थल हैं हमारे, चाहे वो खेल का मैदान हो या अन्य सार्वजनिक स्थल हो, सभी स्कूल, सभी महाविद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो सामान्य जन हैं, उनका सहयोग लेते हुए एक वृहद स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित फूलगढ़ गांव में हुए शराब कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पथरी थाने में प्रेस वार्ता करते हुए हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र रावत ने बताया कि कच्ची शराब पीने की वजह से फूलगढ़ निवासी 5 लोगों की मौत हुई है। इस कांड के मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम ब्रजेंद्र है, जो कि फूलगढ़ गांव का ही निवासी है। ब्रजेंद्र ने अपनी पत्नी को ग्राम प्रधान का चुनाव जिताने के लिए अपने घर में कच्ची शराब बनवाई थी, जिसे पीने के बाद 5 ग्रामीणों की मौत हुई है। पुलिस ने ब्रजेंद्र के खेत में दबाई गई 35 लीटर कच्ची शराब से भरी केन भी बरामद करी है, और इसके भाई नरेश की दुकान के तहखाने में छिपाकर रखी गई भट्टी भी बरामद हुई है। एसएसपी ने बताया कि वोटरों को लुभाने के लिए आरोपी ब्रजेंद्र ने 6 महीने पहले अपने खेत में भट्टी बनाकर कच्ची शराब निकालकर ग्रामीणों को पिलानी शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को जेल भी भेज दिया है।
और इसकी सही जो जानकारी है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम इसमें हो चुका है और बिस्रा इसमें प्रिजर्व किया जा चुका है। तो जो बिस्रे की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि वास्तविक मौत का कारण क्या रहा। इस घटनाक्रम में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें 302 का मुकदमा इसमें हमने कायम किया है, हत्या का मुकदमा। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जिसके घर में लोगों ने शराब पी थी, जो सारे लोग हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इन लोगों ने इस व्यक्ति के घर में शराब पी थी। इसके खिलाफ हमने 302 का मुकदमा कायम किया है, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।